दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक परिवार, दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन भीतर छुपा था एक ऐसा काला राज। एक पति जो रोज की जिंदगी जी रहा था, एक पत्नी जो मुस्कुराती नजर आती थी, और एक रिश्तेदार जो घर में आते जाते सबका चहेता था। लेकिन 13 जुलाई 2024 की रात सब कुछ बदल गया। एक कथित हादसा, एक बिजली का झटका, और फिर धीरे धीरे सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। क्योंकि यह मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कत्ल था। करण देव, उम्र 35, दिल्ली के द्वारका उत्तम नगर का रहने वाला। गली में एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान, जहां वो सुबह से रात तक काम करता। घर और दुकान दोनों पास पास, ताकि परिवार और रोजगार दोनों को बराबर संभाल सके। करण अपने परिवार के लिए मेहनती इंसान था। माँ बाप, पत्नी और छोटा भाई कुणाल सब मिलकर रहते थे, और सब उसका 6 साल का बेटा, जिसकी मुस्कान ही उसकी असली दौलत थी। पिता होने की भूमिका। करण देव का सबसे अहम रिश्ता उनके 6 साल के बेटे के साथ था। वे चाहते थे कि उनका बच्चा कभी जीवन में तंगी न झेले। वे दुकान पर अतिरिक्त मेहनत करके कमाई बढ़ाना चाहते थे, ताकि बेटे की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित रहे। सुबह सुबह बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, खेलना और उसके साथ समय बिताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी मौत ने इस मासूम बच्चे का पिता छीन लिया और उसके जीवन पर हमेशा के लिए गहरी चोट छोड़ दी। लेकिन पारिवारिक तस्वीर जितनी बाहर से परफेक्ट लग रही थी, अंदर उतनी ही दरारें बढ़ रही थी। सुष्मिता देव, उम्र 35, घर गृहस्थी संभालने वाली महिला। मोहल्ले में सभी को शालीन और शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन करण के साथ उसका रिश्ता तनाव भरा था। कुछ गवाहों का कहना है कि करण गुस्सैल था। एक घटना तो पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। करवा चौथ से एक दिन पहले उसने सुष्मिता को सबके सामने थप्पड़ मारा था। ऐसे झगड़े अक्सर घर में होते थे। इसी बीच करण का चचेरा भाई राहुल देव, उम्र 25, अक्सर घर आता जाता था। धीरे धीरे सुष्मिता और राहुल की नजदीकियां बढ़ी। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। करीब 1.5-2 साल तक ये रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। सुष्मिता अपने दुख और झगड़ों की बातें राहुल से साझा करती और राहुल उसे सहारा देता। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ इमोशनल सपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। ये एक खतरनाक प्लान में बदल गया। करीब 3 महीने तक सुष्मिता और राहुल ने करण को मारने की योजना बनाई। मैसेजेस और कॉल्स में वे बार बार तरीके सोचते, कौन सी दवा जल्दी असर करेगी, कैसे मौत को एक्सीडेंट जैसा दिखाए। दोनों का मकसद साफ था। एक तरफ उनका रिश्ता, जो समाज और परिवार कभी स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ करण की प्रॉपर्टी, जिस पर उनका हक बन सकता था। धीरे धीरे यह प्लान हकीकत बनने लगा। 13 जुलाई की रात घर का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन सुष्मिता के हाथों में करण की प्लेट परोसी जा रही थी, जिसमें छुपा था पॉइजन। उसने खाने में 12 नींद की गोलियां मिला दी। सोचा करण गहरी नींद में चला जाएगा और मर जाएगा। रात गुजरी, घंटे बीते, लेकिन करण सिर्फ सुस्त पड़ा था, मरा नहीं। सुष्मिता बेचैन होकर राहुल को मैसेज करने लगी। 3 घंटे हो गए, ना उल्टी ना कुछ और, मर क्यों नहीं रहा? राहुल ने जवाब दिया, और गोलियां दो। सुष्मिता बोली, मुंह ही नहीं खुल रहा, कैसे दूं? तब राहुल ने लिखा,
अगर और कुछ नहीं हो रहा तो बिजली का करंट दो। करीब आधी रात राहुल घर आया। दोनों ने मिलकर एक एक्सटेंशन कॉर्ड की वायरें काटी, नंगी तारें निकाली और करण के शरीर से चिपका दी। बेहोश करण अब करण से तड़प उठा। कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें थम गई। एक मासूम पति अपनी ही पत्नी और भाई सम रिश्तेदार की साजिश का शिकार हो गया। जैसे ही करण गिरा, सुष्मिता चिल्लाई, शॉर्ट सर्किट हुआ है, करण बेहोश हो गया। घर वाले दौड़े, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत कहा डेड ऑन अराइवल। परिवार ने पहले इसे हादसा ही माना, यहां तक कि पोस्टमार्टम से भी मना कर दिया। लेकिन पुलिस ने संदेह में औपचारिकता के तौर पर पोस्टमार्टम करवा दिया। सुष्मिता ने खूब आंसू बहाए। राहुल और उसके पिता ने भी परिवार को समझाया, ये तो बस एक एक्सीडेंट है, क्यों पोस्टमार्टम करना। घर वाले भी थोड़े समय तक मान गए, लेकिन छोटे भाई कुणाल के मन में सवाल उठने लगे। आखिर इतना बड़ा हादसा और सिर्फ एक्सीडेंट। कुणाल ने छुपकर सुष्मिता का मोबाइल देखा। वहां इंस्टाग्राम चैट्स ने सब कुछ खोल दिया। दवा काम नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक शॉक दो, जल्दी मरना चाहिए। हर चैट में साफ था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। ये मैसेज पुलिस तक पहुंचे और फिर सबूतों के साथ सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने साजिश कबूल कर ली। सिर्फ रिश्ते को बचाने और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उन्होंने एक इंसान की जिंदगी छीनी। आज दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। मामला अदालत में है, लेकिन सवाल ये है, क्या घरेलू कलह और गलत रिश्ते किसी को इतना अंधा बना सकते हैं कि वो खून कर दे? करण देव की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घर हो सकता है। उसका अपना घर हो सकता है।